शिविर की व्यवस्था सेवादार बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था, एक नंबर। टाइम टेबल आपका? हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। हम भक्तों की सेवा के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। भक्तों की सेवा करना हमारा फर्ज है। तो देखिए, कोई भी अगर भक्त पानी मांगेगा, हम उनके लिए आधी रात तैयार हैं जी। खाने की रेस्ट करने की पूरी व्यवस्था है। नाइट में पूरी व्यवस्था मिलेगी। भक्त कभी भी आए, एनी टाइम, और पूरी सुविधा मिलेगी। नहाने के लिए गर्म पानी है, गर्मा गर्म भोजन है। भक्तों के लिए डेली अलग अलग पकवान बनेंगे। एक टाइम मीठा भी रहेगा, एक टाइम अलग प्रसाद भी रहेगा, और दोनों टाइम अलग अलग सब्जी रहेंगी। जो भक्तों की पसंद, ज़्यादातर हम भक्तों की पसंद लेके चलेंगे। जो भक्त बोलेगा कि भाई आज ये सब प्रसाद चलेगा, तो भक्तों को रेस्ट, खाना खिलाने के बाद बादाम केर के दूध पिलाया जाएगा। यही मैसेज है भक्तों को कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आए हमारे शिविर में और हमें सेवा का मौका दे। जय श्री श्याम भक्तों। और हम पहुंच चुके हैं बांस बटोड़ी के, जो बांस बटोड़ी वालों का भव्य विशाल 8वां निशान पदयात्री सेवा शिविर है। वहाँ पे ये लाइट पड़ रही है और सामने नाम भी लिखा हुआ है। थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे हम। और उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें, आज 19 तारीख है और करीब 10:30 बज चुके हैं रात के। सुबह झांकी निकाली गई थी बांस बटोड़ी गांव में इस शिविर के लिए, और फिर यहाँ के लिए रवाना हुए थे। तो उसके बाद अब मैं ट्रेन से पहुँचा हूँ। कोई काम था ज़रूरी, इसलिए नहीं आ पाया था। अभी पहुँचा हूँ मैं यहाँ, और आते ही यहाँ की व्यवस्थाएं देखी तो आप तक जानकारी पहुँचा दें कि किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएँ इस सेवा शिविर में लगाई गई हैं। बाहर आप देख सकते हैं पानी के कैंपर, टेंट की व्यवस्थाएँ, जो गाड़ियाँ सामान आया था जिनमें, वो गाड़ियाँ, और काफ़ी कुर्सी वुर्सी भी रखी हैं यहाँ पे। लोकेशन की बात करें तो यहाँ बता दें, रेल द्वारा अगर हम आते हैं तो जिलो नाम का स्टेशन है ये, जो डाबला से अगला स्टेशन है, नारनौल से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर। और ये कच्चा रास्ता है जहाँ से निशान लेकर भक्तगण आते हैं अपने हरियाणा, दिल्ली तक के, और उस साइड के जितने भी भक्त आते हैं, श्याम भगत, वो इस रास्ते से आते हैं जो आपको सामने नज़र आ रहा है अंधेरे में थोड़ा थोड़ा। और ये इस तरफ जाता है जिलो स्टेशन की तरफ। जिलो स्टेशन से करीब 500 से 600 मीटर दूर पड़ता है। वैसे अगर कोई यात्री आना चाहता है यहाँ, जैसे कि मैं आया हूँ अभी ट्रेन द्वारा, तो यहाँ जिलो स्टेशन पे उतरा और वहाँ से करीब 600 मीटर वापसी रेवाड़ी की तरफ हम लाइन के साथ साथ चलते हैं। तो इस रास्ते पर, जो ये भक्तों का रास्ता है निशान लेकर जाने का, उस रास्ते पर ये शिविर लगा हुआ है। और जब आप इस तरफ आएंगे शिविर की तरफ, श्री श्याम जी की तरफ जाएंगे, खाटू धाम की तरफ, तो जो रास्ता है जिलो स्टेशन से पहले ये फ्लाईओवर है। दिन में फिर से वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से दिखा पाएंगे आपको। और ये नज़दीक एक कोई टावर भी है, और ये बैनर लगा हुआ मिलेगा रास्ते पर आपको, बांस बटोड़ी वालों का भव्य विशाल निशान पदयात्री सेवा शिविर, जो बांस और बटोड़ी गांव द्वारा हर साल लगाया जाता है करीब 8 साल से। और ये काफ़ी दूरी में ये टेंट लगाया हुआ है। व्यवस्थाएं अंदर जाकर देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ। ऑन रास्ते यहाँ पे पानी वगैरह की सुविधा, चाय, दूध की व्यवस्थाएं रहती हैं। और यहाँ ठहरने के लिए, रुकने के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। यहाँ जो सेवा में भक्त लगे हुए हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। और उसके बाद यहाँ कुछ भक्त रुके हुए हैं, करीब 10:30 बज चुके हैं, और कुछ क्या मेरे ख्याल से सैकड़ों भक्त होंगे यहाँ पे। किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले, सबसे पहले आपको दर्शन करवा देते हैं यहाँ श्री श्याम जी के, और उसके बाद मिलेंगे यहाँ भक्तों से और जो सेवा कर रहे हैं उनसे भी। जय श्री श्याम। ये बहुत ही भव्य श्रृंगार के साथ श्री श्याम बाबा यहाँ पे विराजमान है। और अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने म्यूजिक वगैरह के लिए, जो बाबा के भक्तों में लीन होकर भक्त यहाँ अपनी थकावट दूर करते हैं, नाच गा कर बाबा की भक्ति में लीन होकर। तो बॉक्स वगैरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रखी हैं। देखिए यहाँ सैकड़ों बिस्तर लगे हुए हैं, और भोजन की व्यवस्था भी है। आते ही हमने भी यहाँ भोजन किया, और उसके बाद ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम जानेंगे यहाँ भक्तों से कि किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ इस शिविर में दी गई हैं। फिलहाल यहाँ सैकड़ों भक्त मौजूद है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही हैं। और रहने के लिए यहाँ पे गद्दे और कंबल अच्छे से यहाँ सुचारू रूप से व्यवस्थाएं दी हुई हैं। और अब हम जानते हैं भक्तों से, यहाँ की जानकारी लेते हैं।
यहाँ शिविर में, और यहाँ जो सेवा दे रहे हैं भक्त, उनसे जानेंगे इस शिविर के बारे में, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ भक्तों के लिए। तो हमारे साथ बने हो भाई साहब। अपना शुभ नाम? शुभ नाम मंजीत भाई, सबसे पहले तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और हम जानना चाहेंगे कि आप कौन से गांव से हैं? मैं गांव बांस बटोड़ी से। तो बांस से। सबसे पहले तो मैं रेवाड़ी हलचल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे शिविर में इतने सहयोग करने के लिए भाई स्पेशल आए हैं। तो भाई साहब, जैसा हमने देखा शिविर में काफ़ी व्यवस्थाएं देखी यहाँ पे, सैकड़ों भक्त अभी रुके भी हुए हैं। मैं जब आया यहाँ करीब 10:30 बजे, तो यहाँ जलपान की व्यवस्थाएं की जा रही थी, लोगों को भोजन वगैरह के लिए प्रसाद दिलाया जा रहा था, और आराम से यहाँ दूध पी रहे हैं, मतलब विश्राम करने की अच्छी व्यवस्था यहाँ देखी। हाँ, यहाँ तो नहाने धोने की, खाने की, रेस्ट करने की पूरी व्यवस्था है। नाइट में पूरी व्यवस्था मिलेगी, भक्त कभी भी आए, एनी टाइम, और पूरी सुविधा मिलेगी। नहाने के लिए गर्म पानी है, गर्मा गर्म भोजन है। जी, हमने देखा यहाँ कि काफ़ी लोग यहाँ आराम से रह भी रहे हैं। तो बात करें कि कब से स्टार्ट किया आपने, और जैसे कि लिख रखा है सामने बोर्ड पे, देखा 8वां शिविर है ये, तो क्या 8 साल से लगातार लगाते आ रहे हैं? 8 साल से कंटिन्यू बाबा की भक्ति में सेवा दे रहे हैं, और ये शिविर आज से किया है चालू, और 25 तक कंटिन्यू इसमें सेवा देंगे। जो हमसे जो बनेगी वो पूरी। आज 19 तारीख से आपने स्टार्ट किया है। 25 तक कंटिन्यू यहाँ सेवा चलेगी बाबा की। तो सेवा में जिस तरह बात करें, क्या क्या किस तरह की सेवाएं हैं? खाने में क्या क्या है भक्तों के लिए? खाने में भक्तों के लिए डेली अलग अलग पकवान बनेंगे। एक टाइम मीठा भी रहेगा, एक टाइम अलग प्रसाद भी रहेगा, और दोनों टाइम अलग अलग सब्जी रहेंगी। जो भक्तों की पसंद, ज़्यादातर हम भक्तों की पसंद लेके चलेंगे। जो भक्त बोलेगा कि भाई आज ये सब प्रसाद चलेगा, तो वही प्रसाद चलेगा। इच्छा अनुसार अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जाएंगे। और जैसे हमने देखा अभी दूध भी यहाँ पे काफ़ी काजू पिस्ता वगैरह डाल के भक्तों को रेस्ट, खाना खिलाने के बाद बादाम गिर के दूध पिलाया जाएगा, और गर्म पानी की व्यवस्था है भक्तों के लिए। तो भाई साहब, बात करें हम, जैसे कि 8 साल से लगातार आप शिविर लगाते आ रहे हैं, कितने करीब भगत गुजरते हैं इस रास्ते से? देखो, भगत तो काफ़ी गुजरते हैं कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। इतनी लाखों की संख्या में आते हैं, करोड़ों की संख्या में जाते हैं, हम उनकी गिनती नहीं कर पाते। जी, तो किस तरह, जैसे जो आप सेवा दे रहे हैं, किस तरह का सहयोग कहाँ से मिलता है, और कैसे ये शिविर लगा रहे हैं? गांव दोनों है, बांस बटोड़ी है, अपने कुछ है फ्रेंड सर्कल है जी, उनका बहुत सहयोग है। बाबा के नाम से वही सहयोग करते हैं। हाँ, और ये चलता है लगातार, 8 साल से लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चलता है जी। तो भक्तों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो इस रास्ते से आते हैं, तो उनके लिए? मेरा यही मैसेज है भक्तों को कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आए हमारे शिविर में, और हमें सेवा का मौका दे, ताकि हमें भी थोड़ी सी, हमारा भी मनोबल बढ़े कि हम भक्तों को देखकर और थोड़ा सा प्रयास करें कि इस काम को और बढ़ाएं हम आगे। जी, देखा हमने यहाँ काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज़ सजाई रही हुई है, तरीके से रखा हुआ है, इतनी व्यवस्थाएं। कितने लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं? तो काम तो ऐसा है कि भक्त आते जाते रहते हैं। गांव से भी लगभग 50-60 बंदे सेवा के लिए आए हैं अभी, और कुछ कल आएंगे, कुछ बांस बटोड़ी से जी। और ऐसे ही जब तक 25 तक कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। भगत को की सेवा के लिए गांव से लोग आते रहेंगे सेवा में। कोई तो दिन में तो जैसे भक्त यहाँ आते हैं तो थोड़ी देर विश्राम किया, भोजन पानी लिया और चले जाते होंगे? हाँ, भक्त सुबह रुके, वो चाय पानी लिया, दोपहर में खाना लिया, शाम को खाना लिया। तो अब से लगभग जाने शुरू हो गए भगत? हाँ, आज खाटू श्याम कल से स्टार्ट हो गए। कल हमारा यहाँ कार्यक्रम चालू हो गया था। कल व्यवस्था थोड़ी कम थी क्योंकि कल भगत आ नहीं पाए थे। अब मौसम भी खराब था कल। आज पूरी व्यवस्था है, खाने पीने की, रहने की, नहाने धोने की आज पूरी व्यवस्था है। मेडिकल व्यवस्था पूरी है, फुल नाइट मेडिकल व्यवस्था मिलेगी जी। तो ये अपना स्थान लोकेशन की बात करें तो जिल्लो रेलवे स्टेशन से जस्ट पहले? हाँ जी, जिल्लो रेलवे स्टेशन से फर्स्ट 1 किलोमीटर पीछे अपनी तरफ, रेवाड़ी की तरफ। तो देखिए, भाई साहब का कहना है कि जो भी भक्त श्री श्याम जी के भक्त यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ एक बार शिविर में ज़रूर हाजिरी देख के जाएं, बाबा का आशीर्वाद लेके जाएं। यहाँ ये भाई सेवा दे रहे हैं तो इनका जो प्रसाद है, जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, उनका एक बार ज़रूर आनंद लेके जाएं। अपने हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से हैं, गांव बांस बटोड़ी से ये शिविर, और लगातार 8 साल से लग रहा है।
शिविर और सुचारू रूप से यहाँ अच्छे प्रकार से सभी सेवाएं दी जाती हैं। तो जो भी भक्त यहाँ आए तो एक बार शिविर में दर्शन जरूर करके जाएं बाबा के और यहाँ जरूर प्रसाद ग्रहण करके जाएं। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। भगत कहाँ से आए हो? रेवाड़ी से। प्रॉपर रेवाड़ी से? रोलियावास गाँव है जी। रोलियावास से। तो कब चले थे गाँव से? कल चले थे सुबह 6:30 बजे। तो कितने लोगों की टोली चली थी? हम 2 ही हैं जी। 2 जने। हाँ जी। तो कब से आ रहे हो यहाँ बाबा के दरबार? 2008 से। 2008 से लगातार आ रहे हाँ हैं जी। पैदल? पैदल। तो क्या मानते हैं बाबा की मानता इतने लोगों की श्रद्धा बढ़ी हुई है बाबा? तो अच्छा महसूस होता है यहाँ आने के बाद। यहाँ शिविर में आए तो कैसा लगा, किस तरह की व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। तो शायद 8 साल से लग रहा है, तो अब की बार ही रुके हो यहाँ, फिर पहले भी रुकते थे? देखो जी, दिन में निकल जाते थे पहले। दिन में आते थे तो सीधे निकल जाते थे? बैठ के चाय पानी पी के चले जाते थे यहाँ से। दिन में भी रुक के जाते थे? हाँ। शाम हो गई तो यहाँ विश्राम करने का होगा, सुबह निकलेंगे यहाँ से निकलेंगे जी। तो यहाँ मतलब व्यवस्थाएं अच्छी हैं, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा, बेस्ट है जी। तो रोलियावास से आप हाँ हैं जी। भाई? भगत जय श्री श्याम। कहाँ से हो भगत? धारण गाँव है। धारण? ये अपन रेवाड़ी में ही पड़ता है शायद, है ना? तो भाई आप भी अकेले आए हो या और साथ थे? मैं फिलहाल हम 2 हैं। 2 जने? रेवाड़ी तो है और मैं धारण। 2 भगत हैं। हाँ। तो पहली बार आ रहे हो या फिर पहले भी आए हो कभी? मतलब पैदल तो पहली बार आया हूँ। पैदल पहली बार आए हो? तो यहाँ शिविर है, अपने बांस बटोड़ी रेवाड़ी वालों ने लगा रखा है, कैसा शिविर है? बढ़िया है जी। बढ़िया है। हाँ। भाई साहब अपना शुभ नाम? गोपाल। गोपाल, नाम भी गोपाल। श्री श्याम के पास जा रहे हो मिलने हैं, तो कैसा लग रहा है भाई शिविर में? बहुत बढ़िया लग रहा है। और सफर में कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कब चले थे आप घर से? कल सुबह 5 बजे। कल सुबह चले थे और आज यहाँ पहुँच गए। तो कब पहुँच जाओगे बाबा के यहाँ? परसों। तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आया, है ना? तो अच्छा लग रहा है यहाँ शिविर में जी। धन्यवाद भाई। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भगत जी। जय श्री श्याम। भगत जी कहाँ से आए हो? हम आए पालम द्वारका। पालम द्वारका दिल्ली से? हाँ जी। पैदल आ रहे हो जी? जी बिल्कुल। तो क्या पहली बार आए हो या फिर पहले भी कभी? तो कई सालों से आ रहे हैं। कई सालों से आ रहे हैं। बाबा की श्रद्धा बनी हुई है और हर साल आते हैं। हमारी मान्यता ही बाबा की है। तो सफर में किसी तरह का कोई कष्ट? ना जी ना। कोई नहीं। बाबा साथ है तो किस बात की? कोई दिक्कत ही नहीं है, बाबा साथ है तो। आरे के सहारे तो हैं ही बाबा। और तो यहाँ शिविर में आकर कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया लगा जी, आपकी बहुत अच्छी वो है व्यवस्था। मैं कम से कम 8 बार यहाँ ले यहाँ पर और हर किसी चीज हर साल आते हैं यहाँ? हाँ जी, मैं आता हूँ, हर साल आता हूँ। हर यात्री से एक रिक्वेस्ट है, इस शिविर में आए तो भक्तों दूध जरूर पिए। दूध जरूर पिए। दूध में अच्छा टेस्ट मिला? आनंद ला दिया आपने। दूध मैंने भी पिया, बहुत स्वादिष्ट था। बहुत स्वाद। काजू पिस्ता वगैरह डाल के बहुत मतलब हर बढ़िया एक चीज की वो है सुविधा है। जी। और यहाँ के जो भी आदमी है, जो भी मतलब भगत लग रही है, आपकी बहुत अच्छा कार्यकारिणी बहुत ही बढ़िया है दुरुस्त है एकदम जी। धन्यवाद जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ले भाई। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी भक्त आए हुए हैं। हम सो रहे हैं फिलहाल, परेशान नहीं करेंगे किसी को क्योंकि हारे थके हुए भक्त आए हैं। और यहाँ जैसा कि भक्तों ने बताया कि काफ़ी प्रशंसा यहाँ इस शिविर की भी की जा रही है कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हैं। और हर साल यहाँ रुकते हैं लोग, काफ़ी दूर दूर से, दिल्ली जैसे बताया इन्होंने, दिल्ली, पालम, नजफगढ़, इतनी दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ और रुकते हैं और इस शिविर में सारी व्यवस्थाओं का लाभ लेते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ जो भी आए तो इस शिविर में ज़रूर पहुँचे। यहाँ सैकड़ों भक्त देखिए अभी भी मौजूद हैं, सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं भगत। रसोई है और देखिए भाई किस तरह से साफ़ सुथरा और स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं यहाँ पे। और जानेंगे अभी भाई से कि किस तरह की व्यवस्था है और कब तक इनकी ड्यूटी रहती है, कब तक काम करते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। भोजन अभी खाया था हमने, बहुत ही टेस्टी था और जैसा कि भक्तों ने प्रशंसा की यहाँ के दूध की और खाने की, तो आप समझ सकते हैं कितना सफाई से और कितना बढ़िया काम करते हैं ये भाई। तो इनसे जानेंगे भाई कहाँ से हैं और क्या इनका टाइम टेबल है, कब से कब तक सेवा देते हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। भाई जय श्री श्याम की। जय श्री श्याम। भाई हम जानना चाहेंगे इस शिविर के बारे में कि काफ़ी भक्त आए हुए हैं तो उनसे काफ़ी प्रशंसा सुनने को मिली आपके खाने की और विशेष तौर पे दूध की बहुत ही टेस्टी दूध है। तो अभी रात के करीब 11 बज रहे हैं और अभी भी आप लग रहे हो, मतलब सारे भाई तैनात। तो कोई टाइम टेबल आपका? हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है, हम भक्तों की सेवा के लिए आए हुए हैं यहाँ पे जी। भक्तों की सेवा करना हमारा फर्ज है। फर्ज है, मतलब कि दिन रात काम करते हो जी। तो आप कहाँ से हो वैसे भाई? हम जी यूपी से हैं जी। रहते रेवाड़ी। यूपी से हो, रेवाड़ी रहते हो? हाँ जी। मतलब कि आपका कोई टाइम नहीं कि भाई हम तो 10 बजे तक काम करेंगे, 11 बजे तक करेंगे, पूरी रात काम करते हैं। तो जब देखिए कोई भी अगर भक्त पानी मांगेगा
हम उनके लिए आधी रात तैयार हैं। जी। जी। तो कितने साथी लगे हुए हैं आप? 4? हमारे 5 बंदे हैं हम। 5 बंदे हाँ हैं। जी। तो दिन रात कैसे काम करोगे भाई? रात कोई सोना काम तो फिर करते रहते हैं साहब, सोना कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हो हाँ एडजस्ट। जी, हाँ जी। देखिए ये श्याम भगत हैं और कह रहे हैं कि भक्तों के काम से हमें कोई आलस नहीं है, दिन रात सेवा देते हैं और दिल से काम करते हैं और हर भगत को यहाँ से संतुष्ट करके भेजना हमारा फर्ज है। दिन रात जैसा कि बताया कि रात को अगर 12-2 बजे भी कोई भक्त आता है तो उसके लिए चाय पानी की व्यवस्था जितनी भी बन पाती है वो हम करते हैं। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था और अच्छी इनके प्रयास देखे यहाँ पे जो भाई कारीगर लगे हुए हैं यहाँ पे काम करने पे, उनसे किस तरह की बातें यहाँ सुनने को मिली। जय श्री श्याम। कैसे हो जी भगत? बढ़िया एकदम। कहाँ से आ रहे हो जी? जी हम रेवाड़ी से, प्रॉपर रेवाड़ी से? रेवाड़ी के पास नांगल मुंदी गाँव। नंगल मुंदी से हैं आप? हाँ जी। तो भगत कैसा लगा, सफ़र कैसा रहा, कब चले थे घर से? कल सुबह 18 तारीख को 6:30 बजे। 18 तारीख को 6:30 बजे चले थे। हाँ जी। आज यहाँ पहुँच गए। कोई रास्ते में कोई दिक्कत समस्या? कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। ये शिविर भी आपके पड़ोसी गांव का ही है, हाँ, बास बटोड़ी का? गाँव का है। तो पहली बार रुके यहाँ, फिर पहले भी कभी आए हो, रुके हो यहाँ? नहीं, शिविर में फर्स्ट टाइम रुके। फर्स्ट टाइम रुके हो। वैसे आ कब से रहे हो बाबा के दरबार में पैदल? 2007 से लगातार हो। तो कभी मौका नहीं मिला यहाँ रुकने का? नहीं, मौका नहीं लगा जी। तो अब की बार यहाँ रुके तो कैसा लग रहा है शिविर में? शिविर की व्यवस्था, सेवादार बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। देखा यहाँ भाई विश्राम करने के लिए, सोने के लिए भी, खाना भी बहुत टेस्टी और अच्छा, सब व्यवस्था एक नंबर। एक नंबर के। हाँ। तो क्या कहोगे भक्तों को जो आ रहे हैं पीछे इस शिविर के बारे में? भक्तों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस शिविर में आकर रुके, विश्राम जरूर करें रुक के जाएं यहाँ और यहाँ के सेवादारों को सेवा करने का मौका दें। जी। धन्यवाद जी। जय श्री श्याम। जय श्री राम।